Hey guys, कैसे हैं आप लोग सभी? होप यू आर ऑल डूइंग गुड. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट तालिबान फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रूल अफगानिस्तान. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्यू पॉइंट्स एंड यू विल गेट टू नो कि भाई हाँ, तालिबान की सिचुएशन अभी अफगानिस्तान में क्या है और किस तरीके से वो रूल कर पा रहे हैं और क्या उनके साथ चैलेंजेस हैं और किस तरीके से उनका जो आगे का सफ़र होगा वो देखेंगे हम. सो लेट्स स्टार्ट. So ISKP, that is Islamic State Khorasan जो प्रोविंस है, that is existed in पाकिस्तान बेसिकली, और वो कंटिन्यूसली जो चैलेंजेस है वो थ्रो करे जा रहा है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, जस्ट बिकॉज कि वो जो वॉलेंट कैंपेन्स है वो तालिबान के लिए रन कर रहा है. एंड स्पेसिफिकली इफ़ वी टॉक अबाउट तालिबान में, जो तालिबान की जो काबुल कैपिटल है उसके ऊपर कंटिन्यूसली वो अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है. ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में कंटिन्यूसली वो चैलेंजेस थ्रो कर रहा है कंटिन्यूस वॉलेंट कैंपेन्स रन करने के लिए. First challenge this is this and that is this, and second is Pakistan force cross border attacks continuously. हम लोग देख रहे हैं थोड़ी बहुत जो कि बॉर्डर है जो कंटिन्यूसली शेयर कर रहा है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ, वो कंटिन्यूसली अभी कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल नॉर्मल सी नहीं है उस बॉर्डर के ऊपर, और वो कहीं ना कहीं इस शेप में आ गई है कि पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स करे जा रहा है अफ़गानिस्तान की बॉर्डर को लेकर अब तालिबान में. और तालिबान कंटिन्यूसली वो बैकफुट पे है कहीं ना कहीं कि जब पाकिस्तान फोर्सेस भी अब क्रॉस बॉर्डर अटैक्स को अंजाम दे रही है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने ही उनको मदद की थी तालिबान को पावर में आने के लिए. और जो कि लास्ट स्टेट था जो तालिबान का, वो कहीं ना कहीं जीतने में उनको प्रोवाइड किए थे हेलीकॉप्टर्स वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो कंटिन्यूसली अभी भी जो सिचुएशंस हैं वो नॉर्मलसी की तरफ नहीं जा रही हैं, और जो तालिबान है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उसके निशाने पर है. पब्लिक प्रोटेस्ट इन नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डे बाय डे, जस्ट बिकॉज कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ पर वो कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं. पॉवर्टी का कॉज है, हंगर का कॉज है, सिक्योरिटी का कॉज है, वुमेन राइट्स का कॉज है, ठीक है, रेडिकल इस्लाम का कॉज है कहीं ना कहीं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जन्म दे रही हैं प्रोटेस्ट को, जो कि नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में 8 प्रोविंसेस हैं कंटिन्यूसली वो कहीं ना कहीं रडार पे हैं तालिबान गवर्नमेंट की, जस्ट बिकॉज कि पब्लिक जो प्रोटेस्ट हैं वो कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं गवर्नमेंट के लिए. और दैन दिस इज़ वाई कि जो तालिबान गवर्नमेंट है उसके लिए बिगेस्ट चैलेंज बनकर उभर रहा है नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान. नाउ बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो कंटिन्यूसली जो लगे जा रहे हैं जो हैं तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो उनकी जो सिचुएशन है वो भी कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे आ गई है. जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो नहीं देना चाह रही हैं अपना बॉर्डर, और बल्कि छीनना चाह रही हैं कहीं ना कहीं. तो वो एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी कंटिन्यूसली सामने आ रहा है अफ़गानिस्तान और बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इनके साथ. लैकिंग फाइनेंस, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ तालिबान, कि उनके पास फंड्स नहीं हैं बिल्कुल भी. और जो फंड्स हैं, जो बेसिकली अगर बात की जाए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वो $7 मिलियन जो वर्थ जो असेट्स थे उनके जो फेडरल रिज़र्व बैंक में न्यूयॉर्क में, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं वो सीज़ कर दिया है. एंड दैट विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ तालिबान कि भाई वो जो फंड्स हैं वो अब यूज़ नहीं कर सकते हैं, और 7 बिलियन फंड्स इज़ टू मच फॉर देम. एंड क्योंकि अभी उनके कंट्री में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी आ गई है और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं वहाँ की जो जनरल पीपल है, और खाने के लिए नहीं है, भूख लग रही है, और मतलब आप देख नहीं सकते सिचुएशंस बहुत ही ग्रिम होती जा रही हैं, कंडीशंस वहाँ पे अच्छी नहीं है. तो लैकिंग फाइनेंस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन. और जो बेसिक सैलरीज़ है फंक्शनरीज़ जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में फंक्शन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है. पॉइंट है हमारे पास फेल टू एक्वायर लेजिटिमेसी. जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि जब से तालिबान अफ़गानिस्तान में आया है तब से ही लगातार उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं. ना कि वो अपने गन की पॉइंट पे उन लोगों ने सत्ता हथियाई है, ना कि उन्होंने
अपने बैलेट पेपर से या फिर इलेक्शन से या फिर वोटिंग से उन्होंने पावर नहीं हथियाई है, बल्कि उन्होंने गन के पॉइंट के ऊपर लोगों को डरा के धमका के पावर छीनी है। और जिस तरीके से अशरफ गनी जो कि वहाँ के हेड ऑफ़ द स्टेट थे, वो किसी न तरीके से चले गए थे वहाँ से, तो मतलब वो भागे, फ्ली किया उन्होंने वहाँ से। और जिस तरीके से हम लोगों ने सभी ने देखा कि किस तरीके से इन जो अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी वहाँ से जाना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे वो कि तालिबान के ख़िलाफ़ या फिर और बाकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो अफ़गानिस्तान में, वो किसी तरीके से उस वॉर को एंड करना चाह रहे थे, जिसका बर्डन जो फाइनेंशियल बर्डन है वो अमेरिका काफ़ी सालों से झेलता जा रहा था। तो अपनी कॉस्ट को कट करने के लिए, जस्ट बिकॉज़ कि उन्होंने तालिबान के साथ एक दोहा पीस एग्रीमेंट डील साइन की, जिसकी वजह से शांति आ सके और अमेरिका को वहाँ से लैंड खाली करके वापस आ जाए। तो जस्ट बिकॉज दिस की इस लेजिटिमेसी को एक्वायर करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है अफ़गानिस्तान में तालिबान को। इंडिया स्टिल कंटिन्यूस नॉट रेडी टू एंगेज विद तालिबान, क्योंकि आपको पता ही है कि गन के बेसिस पे वो लोग आए हैं। दूसरी यूरोपियन यूनियन है, बेसिकली वो लोग भी लेजिटिमेसी नहीं दे रहे हैं अपनी उसको गवर्नमेंट को स्टिल। और बाकी कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न यूरोप में, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में, स्टिल वो भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को। तो काफ़ी चैलेंजेस आ चुके हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान के ऊपर, जिसकी जैसे लेजिटिमेसी से बेनिफिट ये होता है कि अगर जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी वहाँ पे आए हुए हैं, पोवर्टी आया हुआ है, हंगर आया हुआ है, सिक्योरिटी का इश्यूज़ है, वुमेन राइट्स का इशू है, माइनॉरिटी का इश्यूज़ है, ठीक है, एजुकेशन का इशू है, तो आप कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड बेसिकली मिल जाती है करंट कंट्रीज़ से, फाइनेंशियल एड दे देते हैं, असिस्टेंस दे देते हैं किसी तरीके से, तो वो भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। तो बेसिकली दिस इज़ द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ तालिबान। ह्यूमैनिटेरियन केसेस में से बता दिया आपको, रेडिकल इस्लाम, जैसे कि आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि अभी फ़िलहाल में ही 5 एशियन रिपब्लिक्स जो रिपब्लिक डे परेड में आने वाले थे, जो कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसको हमने रिपब्लिक डे के ऊपर इनवाइट किया था, जस्ट टू नो कि जो लैंड है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ यूज़ ना हो, विमेंस को प्रॉपर एजुकेशन और उनके राइट्स बिल्कुल उनके साथ रहें, उनको कर्टेल ना किया जाए, फ्रीडम को ना दबाया जाए, और जो टेररिज्म को पनाह ना दी जाए, ह्यूमन माइनॉरिटी राइट्स को भी मतलब मद्देनज़र रखना चाहिए अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को, टू मेक श्योर कि हमने तभी ये फॉरेन मिनिस्टर्स की और हेड ऑफ़ द स्टेट से मीटिंग कंडक्ट करवाई थी। तो हमारी लगातार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी हम लोग दे रहे हैं, जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आई हुई है अफ़गानिस्तान में, तो हम लोगों ने फूड सरप्लस जो था हमारे पास वो हमने भेजा है। तो जितना हमारे पास हो पा रहा है हम कर पा रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं अभी इन फ्रंट ऑफ तालिबान। ये बेसिकली मैप है, आप देखना चाहें तो। ये मैंने बताया था कि ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से और ताजिकिस्तान से बॉर्डर डिस्प्यूट है करंटली अभी, पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, और ईरान से भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, किर्गिस्तान भी बॉर्डर कहीं ना कहीं शेयर थोड़ा दूर पड़ जाता है। हाँ, सो लेट्स मूव अहेड। कैस्पियन सी ये है, ठीक है, उज़्बेकिस्तान बिल्कुल टच करता है बाउंड्री, तो बिल्कुल इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि अफ़गानिस्तान का क्या मैप है। ये सिचुएशन है, आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। सो नाउ प्रिमिटिव मॉडल के ऊपर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे, कि चैलेंजेस हमने देख लिए हैं अफ़गानिस्तान में, बहुत सारे हैं, और पिक्चर्स खुद बोलती हैं, बताने की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बट द थिंग इज़ कि ये जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो भी नहीं किया जा सकता,
क्यों नहीं किया जा सकता? जस्ट दे आर फॉलोइंग नाउ प्रिमिटिव मॉडल। क्या है ये प्रिमिटिव मॉडल? और ये लॉन्ग रन में जहाँ तक है कहीं ना कहीं सस्टेनेबल होगा तालिबान के लिए। फर्स्ट वन इज़ शरिया बेस्ड मॉडल। एवरी वन इन द कंट्री, जो कि गवर्नमेंट में तालिबान में 80,000 सोल्जर्स जिसे बोल सकते हैं हम उनके, दे वांट टू इम्प्लीमेंट शरिया। और उसको कहीं ना कहीं एक जो 80,000 सोल्जर्स हैं वो खुद इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और इसी वजह से ही वो लोग यूनाइटेड हैं और इसके ऊपर चलेंगे, और वो जो पीपल हैं उनको भी चलवाएंगे। तो मतलब ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान में जो सोल्जर्स हैं वहाँ के जो तालिबान के पास, वो खुद फॉलो करते हैं, और इसी वजह से लोग इकट्ठे हैं भी वहाँ पर। मतलब ये फैक्शंस डिवाइडेड नहीं है, दे वांट टू फॉलो शरिया। दूसरा है वेपनाइज आइडियोलॉजी टू इंस्टिल फियर। मतलब जो सोल्जर्स हैं उनके, एक बोलते हैं ना कि अगर सोल्जर है तो बेसिकली उसके अंदर फीलिंग्स भी होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है अफ़गानिस्तान में। स्टिल वो आ, गोली के डर से और वेपन्स के डर से पीपल जस्ट फॉलो देयर रूल्स। और इतनी ज़्यादा आज़ादी जिस तरीके से होनी चाहिए थी एजुकेशन के ऊपर, थोड़ा डर है, पीपल बैकफुट पे हैं, और इसी तरीके से हालात थोड़े ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। फर्म अप फर्म अप लाइक माइंडेड अलायंस। तो बेसिकली वो कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि चाइना हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, और दूसरी कंट्रीज़, वो लोग अलायंस और बैक कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं मदद हो पा रही है अफ़गानिस्तान की, और वो कहीं ना कहीं अपनी इस गवर्नमेंट को लॉन्ग रन में सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करेंगे। और वेपनाइज द आइडियोलॉजी की जो शरिया हम फॉलो करवा रहे हैं, जो रूल्स हम बना रहे हैं, इट्स फॉर बेटरमेंट ऑफ द पीपल। और बैकिंग टीटीपी मींस एक जो ग्रुप है जो कि अफ़गानिस्तान में जो पश्तून है उसको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली ये ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान, जिससे कि जो माइनॉरिटी फ्रैक्शंस हैं वो रिवोल्ट ना कर दें कहीं ना कहीं। तो बैलेंस कर रहे हैं, इंटरनेशनल से भी मदद मिल रही है, साइमल्टेनियसली डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं बैकिंग कर रहे हैं टीटीपी पे को भी, जिससे कि इंटरनल रिवोल्ट ना हो जाए, और कंट्रीज़ भी सपोर्ट दे रही हैं। बस स्टिल फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ तालिबान हैं जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड होप यू ऑल अंडरस्टूड this concept, and if you have any doubt please do comment down below. Thank you very much and have an awesome